अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदातुवाननुसृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे. आदल्लाबुक में कम अल्लाबुक निर्वाद कब अलो यज्ञान हुत हुत वाहल्ला सुरी सर्वन सर्वन क्षत्रा अल्लो ऋषिनन सर्वदिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्ष जिज्ञन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह.
सईद भोजो योग ददार कामा जरते गिरशावर्मस्मे भवति याम होतायुधावरिशो किरुणुते सशायम् याश्गिरा चकमाना पितुषो अगवानुदसुनुरफीतायो जगमुषे अस्थिरे मना किरुणुते सेवते पुरोतोचितशाभनुश्चितारं नाभिन्धिते। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण सत सत भांको। वर्ष सहस्र सुंदर मोहवे, ताकि बात ना पावे कोई। देश अरब भरक लता सुहाए, सुबीतल भूमगत सुनो घगराए। समझो सम्मता की होवे, सुंदरम दामे जिस्त हितयास होवे। सम्मत विक्रम के वो इनका, महान को निश्चित्रित तब का। आज सुनित भू परे दिखावे, अपनी मन सबको समझावे। चतुर सुंदरम सनत चारे, ताके मन सुए भो भारे। इगम सुए तीज पारा, तिप्पति ओबा नमत मजारा। तब लग सुंदरम छे कोए, बिना इन्नमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार न हो। What does Allah says? We created you, then we shaped you. Then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees, except for Shaitan, illa Iblis. He was not one to bow down on his knees. Say Allah, what prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? Shaitan said, I am better than he is. You created me from fire, while you created him from clay. Say Allah, go down from here. You have no reason to be so proud about it. Go away. You are such a mean person. Say Allah, this have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Say Isa alayhi salatu wassalam, thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come and hold nothing in me. ओम पीरी सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का, स्वामी का, गॉड का, ईश्वर का, परमेश्वर का बहुत बड़ा एहसानो करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान के घर में कलमा ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमा पदम हितावनी कुनट पराप्तनुति जपे नाम मोहम्मद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में उत्पन्न किया। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह जो भी बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। कितने भाई अमल नहीं करेंगे? भाई इस ध्यान को यहां रखिए। मुझे मालूम है कि आज ही सुबह अमीर शरीयत
हजरतुल अल्लामा मौलाना वली अहमद फैसल रहमानी साहब जो तशरीफ लाने वाले हैं और इंशाअल्लाह बुजुर्गाने दीन की जो बातें होती हैं, यदि हमें 10-15 मिनट मिल जाए तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये जलसा हजरतुल अल्लामा मौलाना रमजान अली साहब की सरपरस्ती में हो रहा है और इंजीनियर जनाब मोहम्मद जहीर साहब एंड कारी अब्दुल वाजिद साहब जिनकी क़ियादत में ये प्रोग्राम हो रहा है और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अल्लाह इन सब की जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इतना बड़ा प्रोग्राम इतनी छोटी सी बस्ती के अंदर कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और इंशाअल्लाह सुबह में हजरत मौलाना रिजवान साहब चतुर्वेदी का बयान होगा, इंशाअल्लाह अमीर शरीयत का बयान होगा। बहुत बड़े बड़े आलिम उलमा आज की सुबह तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब पूरे तौर पे पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह लाएंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। ये आपके जितने उलमा शोरा आइम्मा जो मदऊ हैं, आने वाले हैं, हमारे जो नासिम है, ये सब मुबारकबाद है। इन सब मेहमानों की इज्जत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और बस बात ये है कि जो बातें उलमा किराम कहे ये सुन करके उस पर अमल करना ये आप हजरात की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, पूरी रातें तकरीर हो, 10 रोज आप तकारीर सुनते रहे, यदि आपने अमल नहीं किया तो तकारीर सुनने का कोई फायदा नहीं। भाई आवाज खींच रही है, खींच रहे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। मतलब इसमें जो शायर लोग जो इसमें जो है क्या कहते हैं, क्या क्या मेडिसिन लगाते हैं, जरा हमें भी लगा दीजिए थोड़ा सा, तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। और जब भी मांगेंगे तो एक अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान इस धरती पर वो मनुष्य है, वो शख्स है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कबीर दास कहता है, साईं इतना दीजिए। साईं भी खुदा ही को माना जाता है, चाहे हम परमेश्वर कहे, चाहे हम ईश्वर कहे, चाहे हम जगदीश्वर कहे, चाहे हम खुदा कहे। मेरे भाइयों, उसी अल्लाह को कहा जाता है जो अल्लाह सारी कायनात का पालनहार है। तो कबीर दास कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए।
आज समय है हमारे पास, कल मरने के बाद मौका नहीं मिलने वाला है, कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। कबीरदास कहता है, लूट सके सो लूट ले, लूट सके सो लूट ले, ईश्वर ही की लूट, पाछे फिर पछताएगा, परान जाही जब छूट कबीरा, परान जाही जब छूट। भाई ये बच्चा क्या लगाए हुआ है, इसको कहिए हटाने के लिए। भाई अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया, जलसा गाह में आके ये सब लगाना ये अच्छी बात नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह उसके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम मोहब्बत करेंगे, यकीन नहीं है हमारे अंदर, जब हमें यकीन आ जाए कि एक परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न करने वाला है, आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पे आए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को कहा करते थे, क्या कहा करते थे? देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड होथ नोथिंग इन मी। कि मेरी कौम, मैं तुमसे ज्यादा बात न करूंगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का, फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का जो सरदार है वो आने वाला है। जब वो नबी आ जाए तो तुम सब धड़ल्ले से उस नबी पर ईमान ले आना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 400 साल बाद मेरे भाइयों क्या जिंदगी गुजरी है। लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए, औरतें कहने लगी, औरतें खुश हो गई, कहने लगी, क्या कहने लगी? आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, अरे आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, के दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में, के दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने में। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में आ गए, 13 साल इस्लाम फैलाया मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के नबी ने। 10 साल आवर प्रोफेट स्प्रेड इस्लाम इन मक्का फॉर 13 years एंड इन मदीना फॉर 10 years। हमारे मोहम्मद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लाम को फैलाया। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, अरे जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, अरे जिस अदब से चलती है, अरे आंधियां
मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में। और जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं, और जब भी उनकी दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं। ये रिहाइशे बेहतर, अरे बेड़िया मदीने में। तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे जो बिरादरान वतन की किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, प्रत्येक पुस्तकों के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। मेरे भाइयों, एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है, उसमें क्या लिखा है? सईद भोजो, मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 117 और मंत्र नंबर 6 में लिखा है। बस लोग क्या है? सईद भोजो यो गहवे ददाति दर कामा, चरते गिरिशा वर्मस में भवती आमोदा योधा परिशु किरुनोते सशायम। क्या कहा? सईद भोजो योग वेद ददाति तर्कमा, कि जो हाजतमंदों की सहायता के लिए, जो गरीब लोगों की मदद के लिए खैरात करता, वही सखी है, उसका भला होता है, उसका अच्छा होता, उसके दुश्मन भी, उसके शत्रु भी उसके दोस्त बन जाते हैं। जब हमने कुरान करीम को ओपन किया, खोला, अल्लाह का इरशाद है सूरह आल इमरान के अंदर, उस किताब, उस कुरान में, उस सूरत में क्या लिखा है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह का इरशाद है। ऋग्वेद में क्या लिखा है? अल्लाह ने कुरान में क्या ऐलान किया? ये वो लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को, क्रोध को जब्त करते हैं। वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ihसान करने वालों को दोस्त रखता है। जो अल्लाह के रास्ता में खर्च करता है, अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है। मेरे भाइयों, जब आप नेकी करेंगे, जब आप पुण्य का काम करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि अल्लाह हमसे नाराज है या अल्लाह हमसे खुश है। वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर, वही मंत्र नंबर,
मंत्र नंबर 3 में लिखा है। वो श्लोक क्या है? या शिगिरा जगमाना विदुषो अगवानु दसनो रफीता योब जगमुषे अस्तिरे मना खिलुनुते सेवते पुरोतो जुदशा भनुष्ठिता रमना विंदिते। याश गिरा चकबाना विदुषो अगवानु दसनो रफीता, जो तर्स के काबिल यतीम नादार है, मोहताज रोटी की तालिब को तलब करने वालों को रोटी होते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता और सख्त दिल करके सुबह खाता है, उसको मुसीबत आने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। कुरान करीम को जब हमने ओपन किया, सूरह माउन के अंदर अल्लाह पाक का इरशाद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुस्सु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, ये वह लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है। वला यहुस्सु अला तआमिल मिस्कीन, और मुहताजों को, गरीबों को खाना देने की तरकीब नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, सो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ा ही खराबी है। मेरे भाइयों, जब हमारे अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमारे बिरादरान वतन कैसे इस्लाम मजहब को समझ पाएगा? जिसने इस्लाम को समझा उसने तो एक खुदा को समझ लिया, उसने नबी को समझा। मेरे भाइयों, जितने भी नबी आए उसने इस्लाम धर्म को पेश किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उलमा से तकारीर करते करते आप परेशान हो जाएंगे मेरे भाइयों, मगर कुरानी करीम के अंदर वो वाकयात खत्म होने वाला नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, इन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम तू पढ़ ले कलमा, मगर मानने को तैयार नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले लाए, उसने कहा ऐ मेरी कौम तू पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। उसने ये पेश किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जिसका वाकया हम बार बार जिलहिज्जा के मौका से सुनते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, घनिष्ठ मित्र बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम तू पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इब्राहिम अल्लाह का दोस्त है, ये कबूल कर लो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम का लाडला। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम तो पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा मेरी कौम तो पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा पढ़ ऐ मेरे चचा पढ़ ले। अबू जहल
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे लोग मक्का में पढ़ना शुरू कर दिया। अबू जहल नकारा, उसने कबूल नहीं किया। किसी शायर ने लिखा है, अबू जहल बदनसीब था ईमान ला सका। अबू जहल बदनसीब था ईमान ला सका। आका ने भी कंकर को कलमा पढ़ा दिया। आका ने भी कंकर को कलमा पढ़ा दिया। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम इस धरती पर जब तक रहेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक हम अल्लाह की इबादत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। किसकी इबादत करेंगे? एक अल्लाह की इबादत करेंगे मेरे भाइयों। जब हमारे अंदर यकीन आ जाए, यकीन आ जाए मेरे भाइयों। एक साहब ने सवाल किया कि मौलाना जी, हमने अल्लाह को देखा नहीं तो कैसे विश्वास कर ले, यकीन कर ले, बिलीव कर ले कि अल्लाह एक है। हमने कहा इतना बड़ा घोटाला कर रहा, खुदा को नहीं देखा? कैसे देखा? नहीं देखा। हमने कहा बताइए, आपने अब्बू को देखा? तो मौलाना अब्बू ना होते तो हम कैसे होते? अब्बू को देखा? तो जरा गौर से सुनिएगा भाई, चंद ही बातें सुने, जरा गौर से सुन ले मेरे भाई। जो बातें गुजर जाती है फिर दोबारा मौका पता नहीं मिले ना मिले। हमने कहा दादाजी को, ग्रैंडफादर को? कहा मौलाना दादा को भी देखा है। हमने कहा देखा कहा? हमने कहा परदादा का नाम मौलाना, परदादा को नहीं देखा। अब्बा को देखा, दादा को देखा, परदादा को नहीं देखा। हमने कहा बिल्कुल सही। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, परदादा को देखा नहीं मगर विश्वास है कि हमारे परदादा थे। कहा मौलाना परदादा पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चले कि हमारा दादा आए या हमारे अब्बू आए? हमें तो विश्वास है कि अब्बू को देखा, दादा को देखा, इसका मतलब कि हमारे परदादा भी थे। हमने कहा छेड़दादा? कहा नहीं मौलाना, परदादा को नहीं देखा तो छेड़दादा की बात कर रहे? नहीं, छेड़दादा को नहीं देखा। हमने कहा चोरदादा? क्या मौलाना आप आगे बढ़ रहे हैं? अरे परदादा को नहीं देखा, छेड़दादा को नहीं देखा, चोरदादा की बात आप कर रहे हैं। हमने कहा चोरदादा को नहीं देखा? नहीं उसको नहीं देखा। हमने कहा लकड़दादा? क्या मौलाना खामोश हो जाइए। कह रहे परदादा को नहीं देखा, छेड़दादा को नहीं देखा, चोरदादा को नहीं देखा, लकड़दादा की बात कर। हमने कहा फकड़दादा? कारा की आप आगे बढ़ रहे। हमने कहा छेड़दादा को नहीं देखा? कहा कि नहीं देखा। चोरदादा को नहीं देखा? नहीं देखा। मैं लकड़दादा को नहीं देखा? नहीं देखा। फकड़दादा को नहीं देखा? नहीं देखा। हमने कहा अरे भाई विश्वास है ना कि हमारे परदादा थे? कहा मौलाना अगर विश्वास ना करे तो हम तो हरामी कहलाएंगे। हमने कहा विश्वास है, परदादा को नहीं देखा, छेड़दादा को नहीं देखा, छोड़दादा को नहीं देखा, लकड़दादा को नहीं देखा, पकड़दादा को नहीं देखा। अरे इसी तरह तुमने खुदा को नहीं देखा मगर यकीन रखो कि अल्लाह एक है। यूं ही जमीन और आसमान को अल्लाह ने यूं ही नहीं पैदा किया। एक इम्तिहान है, आप इस इम्तिहान के अंदर पास हो जाएंगे। इंटर का पर्चा होता है, मैट्रिक का पर्चा होता है, बीएड का पर्चा होता है,
मगर क्या है, किसी का मजाल है जो इम्तिहान देने से पहले वो पर्चा देख ले, नहीं देख सकता। बच्चा हाफिज़े कुरान है, हिफ्ज का इम्तिहान दे रहा, मजाल है कि कुरान खोल करके सुना ले। मुम्तहिन के पास ऐसा हरगिज नहीं है। जब पर्चा सामने आएगा तब समझ में, जितना ज्ञान होगा हमारे पास उसी अनुसार हम इस पर्चा को सोल्व करेंगे मेरे भाइयों। मगर कब्र के अंदर बिल्कुल पर्चा खुल्लम खुल्ला है। कब्र में ये ना है कि मतलब कौन सा पर्चा आएगा, सिर्फ मुनकर नकीर पूछेगा, मानो दीनों का तुम्हारा दीन कौन, मन दीनों का। अभी आप अमल करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी, मन दीनों का तुम्हारा दीन कौन। तो इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। और मेन चीज, आपस में इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ रहने की कोशिश करें मेरे भाइयों। अल्लाह पाक को इत्तिहाद बहुत पसंद है मेरे भाई। किसी कबीरदास कहता है, नफरत की दीवार गिरा दे, अरे नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत। अरे मानो बनकर करे मुजाहिद, मानवता से पीड़ित, सब जन है इंसान रे मूरख, सब जन है इंसान। एक दिन आखिर सांसों की यह डोर जाएगी टूट, धन दौलत और महल दो महल यही जाएंगे छूट, तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट। काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना भाई। और अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज़े कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, आलिमे दीन बनाएंगे। और इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, जब हम अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान आलिमे दीन बनाया तो अब इंशाअल्लाह अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएंगे और डॉक्टर भी बनाएंगे। ये इरादा है ना भाई? कितनों का इरादा नहीं है? भाई इरादा बनाइए। जब हम नमाज पढ़ेंगे, बताइए 24 घंटा दिन रात 24 घंटा का वक्त होता है, और कोई बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं 24 घंटा में 1 घंटा भी अल्लाह को वक्त देना नहीं चाहता। कौन सा ऐसा बंदा है दुनिया के अंदर जो बस में भी हो तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का जिक्र करता हो, खाना खाता हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हो,
मस्जिदों में हो, अपने भाइयों के लिए दुआ करता हो, यानी 24 घंटे हम अल्लाह को जिक्र करने वाले बने इंशाअल्लाह। बनेंगे ना भाई? हाँ, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी, एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है मेरे भाई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी उम्र मुबारक में, सारी जिंदगी में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सारी उम्र मुबारक उलमा बैठे, पूछ लीजिए आप। और 4 प्रसिद्ध खलीफे गुजरे हैं, खलीफे गुजरे इस दुनिया के अंदर मेरे भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम अबू हनीफा, 4 इमाम इस दुनिया के अंदर जो मशहूर इमाम है इस दुनिया के अंदर गुजरे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से कभी भी किसी ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया। इसलिए मेरे भाइयों, हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, हम खुदा को याद करने वाले रहें। जब हम और हमारे जो बिरादराने वतन अगल बगल में बस रहे हैं, हम उनसे अपना ताल्लुक कायम करने वाले बने इंशाअल्लाह। बनेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। कोई शायर लिख दिया है, जो परचूनों की दुकानों पे जाकर जाम ढूंढोगे, जो परचूनों की दुकानों पे जाकर जाम ढूंढोगे, बताओ बताओ फिर कहाँ तुम अमन का पैगाम लाओगे, बताओ फिर कहाँ तुम अमन का पैगाम लाओगे। शायर लिखता है, हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, है ना भाई? मोहब्बत की खुशबू है। बस शर्त है कि समझदार आदमी समझ ले इस बात को। हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों के मैल धो
गंगा का पानी है, दिलों के मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम इतनी ठंडी में दीन की बातें सुनने के लिए आए हैं। आपने इरादा कर लिया कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमको नमाज पढ़ना चाहिए। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हमें रोजा रखना चाहिए। मेरे भाइयों, हो सकता है कौन सी अदा अल्लाह को कब पसंद आ जाए, ये कोई नहीं जानता मेरे भाई। इसलिए कि शैतान तो हर दम हर वक्त चाहता है कि हम जो है सीधे रास्ते पे चलने वाले को भटकाएं। हर वक्त चाहता कि सीधे रास्ते पे चलने वाले को हम भटकाएं। अल्लाह ने कहा था शैतान से कि आदम के आगे सजदा करो। अल्लाह, शैतान से कहा। अरे भाई, शैतान को कम इल्म था, बहुत इल्म था। इनकार कर दिया। अल्लाह पाक कहता, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बॉविंग डाउन व्हेन आई हैव कमांडेड यू टू डू सो? क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। शैतान, हमने तुम्हें आदम के आगे सजदा करने से जो कहा था, तुम्हें सजदा करने से किसने रोका? इस अमरतुक, जबकि हमने तुम्हें हुक्म किया था। शैतान कहता है, क़ाल अना खैरुम मिन, ऐ अल्लाह, हम शैतान, हम आदम से बेहतर हैं। अना खैरुम, क्यों? खलक़तनी मिन नार। बताइए, अल्लाह के सामने कह रहा है शैतान मर्दूद, खलक़तनी मिन नार, कि आपने मुझे मिट्टी से पैदा किया। यू क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर, आपने मुझे आग से पैदा किया। व खलक़तहु मिन तीन, और आदम को मिट्टी से पैदा किया। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आदम के आगे अपने सर को झुकाएं। अल्लाह पाक का काल फखरुज मिनहा, गो डाउन फ्रॉम हियर, यहां से निकल जा, निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ। फमा यकूनु लक अन ततकब्बर फीहा, यू हैव नो रीजन टू बी सो प्राउड अबाउट इट। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहां घमंड करने का कोई हक नहीं मिलता। फखरुज, तो तू निकल जा। इन्नका मिनस्सागिरीन, यकीनन तू जलील है, जलीलो खार है। मेरे भाइयों, शैतान ने घमंड किया, अल्लाह ने आसमान से, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतार दिया। और आदम से कहा कि आदम, और सारे के सारे फरिश्ते झुक गए, आदम के सामने सजदा करने लगे। अल्लाह पाक आदम से कहा, आदम, व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम, and Adam, settle down in the garden, in the garden, you and your wife. आदम, जन्नत में रहो सहो, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में
हो सकता। लेकिन एक काम करना, और उतना ही नहीं, ईट फ्रॉम वेयरएवर यू विश, जहां से चाहो। आदम ऐशो इशरत के साथ खाओ पियो। फकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। मगर एक काम करना, yet don't approach this tree, इस दरख्त के करीब ना जाना। क्यों? फतकूना मिनस सालिमीन, वरना तुम, लेस्ट either of you should become wrongdoers, वरना अत्याचारियों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, ऑपरेस करने वालों में से हो जाओगे। इसलिए तू उसके करीब ना जाना। मेरे भाइयों, आदम तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ डाला, शैतान ने भटका ही दिया आदम को। आदम को भटका दिया। अल्लाह ने फल खाने से मना किया, दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया। मेरे भाइयों, जब फल खाना होगा तो दरख्त के तो करीब जाबे करेगा। अल्लाह ने कहा, आदम तू क्या कर लिया? आदम को अल्लाह पाक ने श्रीलंका में फेंक दिया। हव्वा अलैहिस्सलाम आदम की पत्नी को जद्दा में। जब आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, जब आ रहे हैं उमरा की नियत से, तो हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आदम कहता, हव्वा तू, हव्वा अलैहिस्सलाम कहती है, तो आप यहाँ? कहा कि अल्लाह ने तो हमें वहां भेज दिया था। कहा हम तो यही थे। कहा क्या करोगे? क्या करना है अब तो गलती हो गई। ए हव्वा, अब अल्लाह से तौबा करो, हो सकता है अल्लाह मेहरबान है, तौबा कर कबूल कर लेगा। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों हाथ उठाए, ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, अत्याचार किया। व इल्लम तग़फिर लना, और तूने मग़फ़िरत ना किया, व तरहमना, और रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम क्या होंगे? खसारे में हो जाएंगे। हे अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तू फेल में माफ कर। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है, आदम, अरे उस मोहम्मद को कैसे तू पता लगा लिया? उस मोहम्मद को कैसे देखा? कहा कि यार ना, जब हम जन्नत में थे ना तो देखा था। कहा क्या देखा? कहा देखा ये अर्श पे लिखा देखा। का वाह वाह वाह, ये देखा? अर्श पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया कि अंतिम महर्षि अव्वल व आखिर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह कहता, आदम नबी के सदक़े तुफैल में तुम दोनों को माफ कर। मेरे भाइयों, बस यकीन आ जाए तो मिलके रहेंगे भाई। अरे रहेंगे ना भाई? कितने भाई मिलकर नहीं रहेंगे? अभी भी खटपट है भाई। चटखारा नाम है भाई। क्या भाई? चौघारा।
इंशाअल्लाह ये 20-25 घर की आबादी, अरे भाई इतना बड़ा काम कर लिया नहीं, अल्लाह ने कबूल किया है मेरे भाई। तकरीबन पूरे सुपौल में प्रत्येक खित्ते में बयान हो चुका है हमारा, लेकिन इतना बड़ा पिंडाल इक्के ठो देखा हो। मौलाना नेमतुल्लाह साहब अल कासमी चिट्ठी पलार के जो रहने वाले हैं, उन्हीं के इदारे में मैंने देखा जब हजरतुल अल्लामा मौलाना हजरत अक्कल कुआ के जो मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त देखा था कि वाकई में इतना बड़ा पंडाल। मेरे भाई 20 घर की बस्ती। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह इन सब की दुआओं को और इन सब की मकासिद को कबूल कर ली इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाइए भाई, अल्लाह सबको कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तो इत्तिहाद के साथ रहेंगे ना भाई। संजन जग में कौन है, संजन जग में कौन है, किसको माना जाए। कबीर दास का हमारे बिरादरान होतर को बताइएगा भाई। तो हम तो कुर्सी मौलाना असलम परवाना साहब जो जलसे की निजामत है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी निजामत हो रही है, लेकिन हम तो कुर्सी तोड़ और कुर्सी पटक मूल भी है नहीं कि हम 10 घंटा जो है आपको हम बैठा के जबरदस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मैं बस अपनी बात अपनी तक मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि कमेटी वाला के हजरत आप मुख्तसर कर दिए, आप मुख्तसर कर दिए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप हजरत शौक से सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, और ऐसी ऐसी अल्लामा का बयान होगा इंशाअल्लाह खुश हो जाएगा। चाहे हमारे बयान से आप खुश हो ना हो, खुश है ना भाई? तो हाथ तो उठाइएगा तो हमने समझे कितने भाई खुश है। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, संजन जग में कौन है, किसको माना जाए, जो चाहिए सब का भला, संजन वही कहा कबीरा, संजन वही कहा। दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमीरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। तो इंशाअल्लाह सुख में भी हम अल्लाह को याद करेंगे और दुख में भी हम अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। बनेंगे ना भाई? अल्लाह पाक बहुत बहुत आपको ये जलसा के सजाने वाले और यहाँ के ग्रामीण हजरात जो लोग भी हिस्सा लिए हैं, अल्लाह मैं खुशी से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों कहावत में है, as you sow, so shall you reap if you don't believe. She doing heavens and hell, both are right. She dying if not believe. कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।